हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, आप लोगों का फिर से स्वागत, तहे दिल से स्वागत है आपके कस्टम एकेडमी पे दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी लोग? प्लीज़ एक बार फिर से आपसे हृदय निवेदन करेंगे कि जो भी बच्चे, जो भी सहपाठी, जो भी मित्र चैनल पे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्यों? इसके पहले अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद क्या मज़ा आता है। ठीक है, कहते हैं ना कि किसी का थोड़ा एक देख लीजिए। अगर आप मान लेते हैं, अगर आप पढ़े हैं फिर भी आप एक देख लीजिए, हो सकता है कि आपको कुछ नई चीज़ें मिल जाए वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा पार्ट 1। चलिए आज पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें पहले हम बेसिक से चलेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक मेथड से। तो पहला बेसिक मेथड से लेके चलते हैं। कह रहा है 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो आपको पता है 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या पूछ रहा है दोस्तों। विषम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड न हो दोस्तों। तो जो 2 से डिवाइड नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सब ऐसी संख्याएं हैं कि जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। इन्हीं को कहा जाता है ऑड नंबर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑड। और हिंदी में विषम। हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? विषम संख्या कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? विषम संख्या कहा जाता है। तो वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड न हो विषम संख्या कहलाती हैं। तो 1 से 100 तक सबसे पहले तो हमें यही जानना जरूरी है कि 1 से लेकर 100 तक कितने विषम संख्याएं होंगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 से लेकर 100 तक के बीच में 50 विषम संख्या होगा और 50 सम संख्या होगा। आएगा समझ में? 50 विषम संख्या होगा 1 से लेकर 100 तक के बीच में। 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने विषम संख्या होंगी? 50। और कितना सम संख्या होंगी? वो भी 50। आई बात समझ में? क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं हम सवाल की तरफ। तो पूछ रहा है हमसे योग पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं पहले हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले से एक और फार्मूला बनाते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्या। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ से कुल संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? अगर शॉर्टकट में देखें तो औसत गुणे कुल संख्या। औसत गुणे कुल संख्या हमारा क्या हो जाएगा? यही योग होगा। और औसत बराबर अभी हम लोगों ने बताया आपको फार्मूला क्या था? A+L/2 और कुल संख्या। अब कुल संख्या जो भी दे रखा हो, दोस्तों, कुल संख्या जो भी दे रखा है, तो यहाँ से योग बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, तब तो आप कर ले जाएंगे। विषम पूछ रहा है तो प्रथम पद 1 हो जाएगा, अंतिम पद 99 होगा, 100 नहीं होगा। 99 हमारा क्या है? विषम संख्या है। 99 2 से डिवाइड नहीं है ना? नहीं है। तो 2 से डिवाइड नहीं है तो 99। तो 1 प्लस यहाँ पे योग क्या हो जाएगा? प्रथम पद 1 और अंतिम पद 99/2। अभी हमने बताया कि कुल संख्या कितना होगा? 1 से 100 तक के बीच में कुल विषम संख्या कितनी होंगी? 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितनी विषम संख्याएं होगी? 50।
कितना होगा 50, और 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितना सम संख्या होगा, वो भी 50 होगा। ठीक है, तो सम करेंगे तो 100 हो जाएगा, बाई का 2 गुणे 50। अब इसका इससे काट देते हैं, ये 25 बार में जाएगा, और 25 का गुणा 100 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 2500। आई बात समझ में? यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 से लेकर 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, तो ये हमारा रहा बेसिक, ये हमारा बेसिक रहा। अब हम इसे ट्रिक के मेथड से करते हैं। हाँ, बाय ट्रिक, एक लाइन में विषम संख्याओं का योग n विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो n जो हमारा क्या होगा, औसत होगा। तो n कितना, मतलब 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितना संख्या होंगी 50, तो 50 का क्या n का स्क्वायर होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। ये ट्रिक मेथड मतलब n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं विषम, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी संख्या आ रही है विषम, तो 50 आ रही हैं, 50 आ रही हैं, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2500। खत्म, एक लाइन में। ये हमारा पूरा ट्रिक रहा, और ये हमारा ट्रिक मेथड रहा। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में अगर विषम संख्याओं का योग निकालना है तो क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर। आएगा समझ में? अब देखिए, अगर हम यहीं पे कह दें कि 1 से लेकर 100 तक सभी विषम नहीं सम संख्याओं का योग निकालना है, सम संख्याओं का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ये राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने। चलिए, हाँ, यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे कर दिया जाए, सब कुछ वही रहेगा, फार्मूला हमारा वही रहेगा। ए प्रथम पद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंतिम पद 100, अब 50 तो रहेगा ही रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 102, 102 अब 25, अब गुणा कर दीजिए 25 गुणे 102, 25 दूना 50, तो कितना आ जाएगा 2550। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2550। 100 का गुणा कर देंगे 25 में, 2500 हो गया, और 2 बचा, तो 2 का गुणा करेंगे 25 में, तो कितना आ जाएगा 50। तो 2550 हमारा क्या आ जाएगा, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग आ जाएगा। अगर यही अब ट्रिक मेथड, अब बाई ट्रिक, अब ट्रिक से करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक से करेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस का 1 बाई का 2, तो कितना आ जाएगा 50। n हमारा कितना है, सॉरी ये 2 नहीं रहेगा, n हमारा कितना है 50 और 1 51, तो 50 हो गया 2500, 50 हो गया 2500, और 150 इसमें सम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2550। आई बात समझ में? ये एक लाइन में, ये फार्मूले से हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट बेसिक मेथड हो गया, और ये हमारा बाई ट्रिक मेथड हो गया। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही बेहतरीन है। आई बात समझे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने एक और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं ना, ये आपके लिए फार्मूला सिद्ध होगा, ये एक तरीके से आपके लिए फार्मूला सिद्ध होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा फार्मूला किस तरीके से सिद्ध होगा। ठीक है, इसे बहुत ही कह सकते हो, बहुत ही तगड़ा। यहाँ पर हम 1-2 फार्मूले भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। औसत में ना कुछ फार्मूले, कुछ संख्याओं का योग है जो आपको याद रखना है। जैसे 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग, 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग, 1 से लेकर 10 तक वर्गों का
वर्गों का नहीं, घन का क्यूब, ठीक है, घनों का योग, 1 से लेके 20 तक घनों का योग। फिर कह सकते हैं प्रथम 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक संख्याओं का योग, जो अभी हमने निकाल के कितना आया था 50-50, ठीक है, 50-50 बिस्कुट खाया ना आप लोगों ने, बिल्कुल वही होता है दोस्तों 50-50, ठीक है दोस्त। तो ये सब योग है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, ताकि स्पीड आपका कायम रहे, आपका बरकरार रहे, एग्जाम के समय ये टाइम को क्या करेगा, आपको बचाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हमारा 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला जानते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं कि 1 से लेके 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, चलिए प्लस का साइन लगाते चलते हैं, 4 का स्क्वायर, ये कहाँ तक है, प्लस 10 तक का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। सवाल में क्या पूछ रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डैश डैश डैश, 10 का स्क्वायर पूछ रहा है हमसे। आई बात समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना ये है कि तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, तो इसका फार्मूला क्या होता है नोट करके लिखेंगे, या ट्रिक मेथड भी कह सकते हैं। तो नोट करके लिखेंगे, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या हो जाएगा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n कोष्टक में n प्लस का 1 और 2n प्लस 1 अपान का 6। आई बात समझ में। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 अपान का 6 होता है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। आपसे आग्रह करेंगे कि इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी फार्मूले से हमारा सवाल हल होने वाला है, इसी फार्मूले से ये हमारा सवाल हल होने वाला है। तो अगर हम कह दें, अच्छा बताइए, यही कह दें कि विषम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो आप लोगों से सहृदय निवेदन है कि आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत मान क्या होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम सभी का कमेंट देखेंगे कि मेरे दोस्तों ने जो हमने सवाल आपसे किया था वो आपने सही जवाब दिया या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा फार्मूला हो गया। कितना n का मान यहाँ कितना है 10, n का मान कितना है 10, तो लगाते हैं, n का मान 10 है तो 10 1 11 गुणे 10 दूना 20 और प्लस 1 21/6, यही होता है 10 गुणे 11 प्लस 21/6 के। देखिए n का मान 10 हो गया, 10 1 11 हो गया, 2n है मतलब 10 दूनी 20 1 21/6, हमने भी लिख दिया 21/6। थोड़ा बड़ा लिख दें दोस्तों को, हमारे एकदम साफ और क्लीन दिखने चाहिए, हर एक चीज़ क्लियर है, क्लियर है। अब इसका डिवाइड कर देते हैं, किसी एक के साथ डिवाइड कर दे, इसी से इससे कर देते हैं। 6 त्रिका 18, 6 पचे 30, तो 10 गुणे 11 गुणे 3.5 गुणा करते हैं, 11 पचे 55, 5 बचा, 11 तियाँ 33, 3 38। कितने अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, गुणे 10। अब इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 385। कितना हो जाएगा 385। तो यहाँ से हम आप लोग को एक तरीके से कह सकते हैं ये तो हमारा आंसर हो गया, ये तो हमारा आंसर हो गया। अब कहना क्या करना है दोस्तों, अगर कभी भी आपसे पूछे कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है तो 385 होता है। आप इसे लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये तरीका है, ये आया कहाँ से ये हमें जानना तो जरूरी है, लेकिन इसे हमें क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है।
एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हो सके आपसे क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर का योग क्या होगा, योग क्या होगा, योग क्या होगा, योग क्या होगा। तो इसका हम फार्मूला कुछ नहीं करना, इसका कोई फार्मूला नहीं, बस इसका एक ही ट्रिक है। आप जानते हैं 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, 385 होता है। अब इसमें से जो नहीं दिया है, इसमें क्या नहीं दिया है, 1 2 3 4 नहीं दिया है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। 5 6 7 नहीं दिया है तो 7 का स्क्वायर, 8 9 10 बाकी सब दे रखा है। तो आप जानते हैं 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग होता है 385, या इसमें जो नहीं दिया है उसी से घटा देंगे तो 4 चौके 16, 7 7 49, 16 49 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 4 1 5 1 6, 65 होता है दोस्तों। तो 385 माइनस 65, 385 में से 65 माइनस कर दे रहे हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 0 2 3। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ जाएगा, 320। इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या आ जाएगा, 320। अब अगर हमसे कह देता है, अब हमसे कह दे, अब इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ राइट डाउन हो गया। चलिए अब हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन कहा ना कि आप इसे लर्न कर लीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, एक से लेकर 10 तक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। आई बात समझ में, 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो अब इसका देखिए, इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल वही सेम चीज है, कोई नया नहीं कुछ, बिल्कुल। सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 1 क्यू 2 3 कहाँ तक, 10 तक। आई बात समझ में, हमने लिख लिया 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4 क्यू 10 तक लिख लिया हम लोगों ने। अब इसका जो फार्मूला हमारा होता है, फार्मूला क्या होता है हमारा, n कोष्टक में n, यहाँ लिख लेते हैं पूरा जिस तरीके उसमें लिखे थे नोट करके। हाँ, तो n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, घनों का योग। तो क्या होता है फार्मूला हमारा, n प्लस का 1 अपान का 2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, n प्लस 1 अपान का 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है 1 से लेकर 10 तक अगर घन का क्यू दे रखा है। आई बात समझ में दोस्तों। अब देखिए, तो अब इस फार्मूले पे देखते हैं कि वैल्यू हमारा क्या आता है। हाँ, तो क्या आ जाएगा, n की जगह क्या है 10, हमने 10 किया, 10 और 1 11 बटे का 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं। 5.5 आ जाएगा, 5.5 और गुणे 10 तो क्या आ जाएगा 50 का स्क्वायर। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, अगले वाले टर्म से गुणा कर देते हैं, 5 6 30।
1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? 30 25। 30 25। अगर आपको ये जानना है कैसे है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ये हम बता देंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आई बात समझ में दोस्तों? तो ये हमारा हो गया 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं के घनों का योग। अगर इसे ट्रिक निकालना है भाई, ट्रिक कह सकते हो, शॉर्टकट मेथड कह सकते हो, तो हमारा क्या होता है? औसत का हमारा क्या हो जाएगा कि जो भी हमारा औसत दिया रहेगा दोस्तों, उन्हीं का योग का स्क्वायर कह सकते हो, योग का स्क्वायर। अब 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का योग का स्क्वायर कितना होता है? 50। और ये 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? सेम एज इट इज इतना ही आ जाएगा। आएगा समझ में? तो अगर घन में दिया रहेगा तो ये सेकेंड मेथड है। हाँ, फार्मूला बनाना है तो हाँ, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का स्क्वायर। ठीक है, तो संख्या का योग का स्क्वायर कितना है? 55। और 55 का स्क्वायर करेंगे तो 30 25। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा रहा कि 1 से लेकर 10 तक के घन के संख्याओं का, अगर यही कह दे आप 20, कहा ना कि आपको ये याद रखना है कि 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का घन का योग क्या होता है? तो 30 25। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग क्या होता है? तो सेम चीज़, कुछ नहीं करना है, बस हम यहीं से क्या करेंगे? यहीं से करना है जो भी कुछ हमें करना है। अगर हमें बाई शॉर्ट ट्रिक मेथड देखना है, शॉर्ट ट्रिक मेथड, ठीक है दोस्तों, अगर शॉर्ट ट्रिक मेथड देखना है तो 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का योग निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, या फार्मूले से, तो पहले फार्मूले से निकाल देंगे। n 20 हो गया, 21 हो गया बटे का 2 का होल स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला होता है। ये कैंसिल हो कितना आ जाएगा? 20 गुणे 10.5, यही होगा। गुणा कर देंगे, 0 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 105 गुणे 2, 5 दूनी 10 और 2 210 का होल स्क्वायर। ये सब स्क्वायर है दोस्तों। हाँ ठीक है, तो ये 210 का स्क्वायर निकालेंगे, 210 का स्क्वायर निकाल देंगे तो ये घनों का क्यूब मिल जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे देख लीजिए, 210 गुणे 210। आई बात समझ में? अब बाई शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है यार? शॉर्ट ट्रिक वही 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग क्या होता है? यही होता है 210 का स्क्वायर। तो वहाँ पर भी आपको 210 का ही स्क्वायर करेंगे। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन एक सामने आपके आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल मजेदार, शानदार कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल। आई बात समझ में? 107 संख्याओं का औसत 33 है। यदि प्रत्येक संख्या में 13 से गुणा कर दिया जाए तब नया औसत क्या होगा? तो सबसे पहले बेसिक तरीके से करते हैं। तो औसत बराबर हम जानते हैं, औसत बराबर हमारा क्या होता है? चलिए करते हैं। औसत बराबर पहले कॉन्सेप्ट बेसिक मेथड से, फिर ट्रिक मेथड। तो औसत हमारा क्या हो जाता है? कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्याओं का योग तो यहाँ लिख देते हैं, कुल संख्या का योग। ठीक है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या ये हमारा होता है। तो औसत दे रखा है 33, औसत दे रखा है 33, कुल संख्याओं का योग नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ योग निकाल देते हैं। और कुल संख्या कितना दे रखा है? 107, 107। तो योग हमारा क्या आ जाएगा? योग बराबर क्या आ जाएगा? 33 गुणे 107, 33 गुणे 107।
ठीक है, कुल योग आ गया। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में, मतलब 107 के प्रत्येक संख्या में कितने का गुणा कर दे रहा है? 13 का गुणा कर दे रहा है। तो नया औसत क्या होगा? नया तो संख्या तो 107 रहेंगी, प्रत्येक संख्या में 13 का गुणा कर दे रहा है। तो प्रत्येक संख्या में 13 का गुणा कर देने पर हमारा क्या हो जा रहा है? 33। 13 का गुणा कर दिया अब प्लस 107, ठीक है। यहां देखिए 107 ये हमारा कुल संख्याओं का योग हो गया 33 गुणे 107, और इसमें 13 का गुणा कर दे रहा है प्रत्येक में, प्रत्येक संख्या में 13 का हमने गुणा कर दिया। आप संख्या हमारा कुल कितना है? 107, और ये हमारा क्या हो गया? औसत, ठीक है। औसत कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या कितना? 107। 107 से 107 कट गया तो क्या बचा भैया? 13 तिया 39 और 13 तिया 39 3 42। तो कितना आंसर आ गया? 429। तो 107 संख्याओं का औसत 33 है। यदि प्रत्येक में 13 का गुणा कर दे रहे हैं तो नया औसत क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब बाई ट्रिक मेथड अगर करना है तो क्या करना है? यहाँ पे संख्या का कुछ हम ध्यान ही नहीं देंगे, संख्या का हम कुछ ध्यान नहीं देंगे। अगर ट्रिक्स देखना है ट्रिक से, तो संख्या कितना दे रखा है डजन मैटर, औसत और कितने का गुणा करना है, औसत और कितने का गुणा करना है। औसत हमारा 13 दे रखा है और कितने का गुणा कर रहे हैं? 13 का। तो यही हमारा कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, 13 तिया 39 सा 3 42। यही हमारा औसत का आंसर हो जाए। हो सकता है कि अगले बार में 13 का ना यहाँ पे 15 दे रखा हो, तो सेम कर दीजिए 33 गुणे 15। क्या कर देंगे दोस्तों? अगर 33 दे रखा है तो 33 गुणे 15, तो क्या हो जाएगा? 15 तिया 45 और 15 तिया 45, 45 4 49। आई बात समझ में? जब 15 दे रखा है, जब 13 दे रखा है तो कितना हो जाएगा? 429। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है। ये जो प्रत्येक संख्या में हम कह दे रहे हैं कि 18 का गुणा कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन कर लीजिए।